जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, ये वीडियो स्पेशली एनडीए वाले बच्चों के लिए है। एनडीए की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे लगातार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लास्ट 60 डेज में क्या हम अपनी तैयारी को इतना बूस्ट कर सकते हैं कि हम आने वाला जो सितंबर में एनडीए का एग्जाम है हमसे क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि एनडीए के एग्जाम में बहुत कुछ ना पढ़ के कुछ पढ़ना जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपके एग्जाम को टारगेट करे, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है स्पेशली कि वो सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैथ्स में सारे चैप्टर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। आप 120 क्वेश्चंस अगर करने जा रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप 60 to 70 का टारगेट रखिएगा, क्योंकि फाइनली आपको पहले सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि पेपर को पास करना है। उसके अलावा तब आप आगे बढ़िएगा। तो मैं वन बाय वन आपको स्ट्रेटजी बताना स्टार्ट करता हूं कि कैसे आप इस पेपर को इजीली क्लियर करेंगे आने वाले 60 डेज में। मैंने 60 डेज बच्चों इसलिए कहा क्योंकि लास्ट के 10 डेज जो होते हैं वो पढ़ने के नहीं होते हैं, वो आपके रिवीजन के होते हैं। ठीक है, तो मेरी नजर में सबसे पहला फर्स्ट पार्ट मैं अपने इंग्लिश से ही स्टार्ट करूंगा। देखिए, यूं तो हम समझते हैं कि मैथ्स कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम ये भी जानते हैं कि बिना इंग्लिश के एक अच्छा स्कोर करना बहुत मुश्किल है। प्यारे बच्चों, 50 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के होते हैं और मैंने बार बार आपको बोला है कि 50 में से 45 प्लस क्वेश्चंस भी करना आसान है, और आपने लास्ट इंटरव्यूज में देखा कि बच्चों ने 46, 47, 48 क्वेश्चंस भी किए हैं। एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो 40 प्लस आराम से करता है। अगर आप बहुत कमजोर भी हैं और आपने 2 से 3 महीने मेरे साथ पढ़ा है तो आप 35 प्लस क्वेश्चंस भी कवर कर लेते हैं। देखिए, जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है पहले कभी, या जो अभी समय पर भीष्मा बैच में पढ़ रहे हैं, उनको तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बट जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं या पहले उन्होंने कभी मुझसे नहीं पढ़ा है, तो मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप 2 से 3 काम करिएगा। सबसे पहले जैसे ग्रामर में अगर देखें तो 4 से 5 चैप्टर पकड़िएगा, पूरी ग्रामर को मत पढ़िए। जनरली बच्चे क्या होते हैं, पूरी ग्रामर पढ़ते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, आप प्रीवियस एनालिसिस कीजिए पेपर का और आप देखिए कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेनली 4 से 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका टेंस चैप्टर आ जाता है, प्रपोजिशन से क्वेश्चन उठते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से चैप्टर क्वेश्चंस उठते हैं, प्रोनाउन से क्वेश्चंस उठते हैं। तो इस तरीके के 4 से 5 चैप्टर्स हैं, उनको सबसे पहले पढ़िएगा। उसके अलावा रहती है बात, आपका 10 क्वेश्चन आते हैं पीक्यूआरएस। तो प्यारे बच्चों, पीक्यूआरएस को आप डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा और आप देखिएगा 60 डेज में आप इतने पीक्यूआरएस कर लेंगे कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। लेकिन अब आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका वोकैबुलरी, जिसमें आपका सिनोनियम, एंटोनियम और इडियम्स। देखिए, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे वोकैबुलरी लर्न कर रहे हैं और कितना रिवीजन ज्यादा करते हैं। तो फोकस करिएगा कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी वोकैबुलरी को डेली रिवाइज करिएगा। एक हफ्ते में बहुत सारी वोकैबुलरी नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे रोजाना थोड़ा थोड़ा वोकैबुलरी पढ़ना है आप लोगों ने। इस तरीके से आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाएंगे। दूसरी बात, सर इंग्लिश के अलावा बाकी जीएस के पोर्शन में कौन सा टॉपिक पढ़ें? मेरी सबसे पर्सनल सलाह है कि आप फिजिक्स की तरफ जाइए, क्योंकि फिजिक्स में आपने देखा रिसेंट टाइम में 22 से 23 क्वेश्चंस आते हैं, और जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो उसकी तरफ बढ़िए। भले ही थोड़ा टफ आए लेकिन उसी को फोकस करिए। आप चाहें तो जा सकते हैं केमिस्ट्री की तरफ भी, बट केमिस्ट्री में से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट होते हैं तो केमिस्ट्री का पार्ट भी कर सकते हैं, बट फिजिक्स इज प्राइमरी। अब आते हैं अगले पार्ट पे, यानी कि जनरल स्टडीज। क्योंकि हमने 12th तक जनरल स्टडीज नहीं पढ़ा होता और टाइम हमारे पास है नहीं, तो अब क्या करें उसके लिए? तो आप इसमें से सबसे पहला सेक्शन जो है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में से भी कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वहां किस पार्ट पे जाना है। बट अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर छोड़ना चाहें तो हिस्ट्री और पॉलिटी को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ज्योग्राफी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी पहले बच्चे जरूर पढ़ते थे, बट अभी पॉलिटी के क्वेश्चंस लास्ट टाइम में नहीं आए हैं। अगर आप पॉलिटी लवर हैं तो आप फिर भी बहुत कम समय में पॉलिटी को पढ़ सकते हैं, बट प्राइमरी मेरे हिसाब से कौन रहेगा इसमें? ज्योग्राफी, क्योंकि इसमें लगभग 20 से 23 क्वेश्चंस रहते हैं आपके। तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स की। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर अगर पास नहीं होगा तो सेकंड पेपर चेक भी नहीं होगा,
तो ये सबसे पहले जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस एनडीए के एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहले आपको मैथ्स का पेपर पास करना पड़ेगा। अगर आपका मैथ्स का पेपर पास नहीं होता है तो जनरल स्टडीज के पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। तो अब इसको पास कैसे किया जाए, सबसे पहला है कि पास कैसे करें इसको। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि 40 से 45 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर, जो भी चीज आपको बता रहा हूं वो रिसेंट के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि पहले तो सर इतने आते थे। देखिए पहले क्या आता था इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि पिछले 2 अटेम्प्ट में क्या आया है और उसमें भी जो लास्ट वाला पैटर्न था उसमें क्या आया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मेरा भी फेवरेट रहा है अपने टाइम पे। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं 13 से 14 क्वेश्चन इसमें लगभग आते हैं एक चैप्टर से, और बहुत बेसिक से फॉर्मूलेस पे रहते हैं। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसा भी लगता है कि टफ है तो आप फिर भी 10 से 11 क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। मैं हमेशा यही सलाह देता हूं बच्चों को कि एनडीए के एग्जाम में आप 100% मत जाइए। अगर 13 से 14 क्वेश्चंस आते हैं तो 13 से 14 की तैयारी मत करिए, आप 11 से 12, 10 तक जाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि आउट ऑफ आउट करने से बेहतर है कि उतने कर लेना जो आसानी से हो जाए। इतने टाइम में तो दूसरा चैप्टर आप कवर कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा अगला चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 12 से 13 क्वेश्चंस रहते हैं जो हमने लास्ट टाइम पे देखा है। सेम पैटर्न है, आसान चैप्टर है। आसान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आसान लगता था, आपको शायद टफ लग सकता है, लेकिन अभी मेरे लिए सब कुछ टफ है, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का स्टैट्स। हाँ, ये चैप्टर हमेशा बच्चों के लिए सरदर्द रहा है। तो स्टैट्स के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट क्वेश्चंस क्योंकि बहुत ज्यादा आते हैं, 10 से 11 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इन चैप्टर से बच्चों 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। तो आप ये देखिएगा 40 से 45 क्वेश्चंस आप 4 चैप्टर से कवर कर रहे हैं। तो आप ऐसे 10 चैप्टर पढ़ें जिनमें से एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आता है, या ऐसे चैप्टर पढ़ें जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आप बताइए कौन सा बेहतर रहेगा। तो मेरे हिसाब से इन चैप्टर्स को पहले पकड़िएगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बाकी जो आसान चैप्टर हैं, किसी में से 3 क्वेश्चन आते हैं, किसी से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको पकड़ सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने 50 to 60 क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं। कुछ और 2-4 चैप्टर यहां से इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था मैथ्स का स्ट्रेटजी कि आप मैथ्स को कैसे क्लियर करेंगे। हो सकता है कि मेरी कोई बात यहां पर गलत हो, बट मैंने जो भी आपको बताया है ये लास्ट पेपर का, जो पिछले 2 पेपर हुए हैं उसका रिसर्च करके तब मैंने आपको इसमें से बताया है। और हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कई सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो करंट्स के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो करंट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीकली करंट पढ़िए, क्योंकि रोजाना भी 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे तो भी कई बार टाइम वेस्ट होता है। या अगर आप आधे घंटे पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आप कवर कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोशिश करिए कि वीकली क्लासेस करिए। और वीकली क्लासेस आप लोगों की चलाई गई हैं स्पेशली यूट्यूब चैनल पे, और सर लेते हैं। यश सर आपने देखा होगा, अब रेगुलर क्लास लेते थे, लेकिन अब वो संडे टू संडे क्लास लेंगे। तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, या कोई अपनी मंथली मैगजीन से भी कवर कर सकते हैं, जैसा आपको लगता है, क्योंकि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के भी रहते हैं। ठीक है, तो कैसी आपको ये जानकारी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके अलावा स्पेशली आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लानिंग अभी किया जा रहा है, स्पेशली एनडी वाले बच्चों के लिए। अभी थोड़ा सा फेज 2 में मैं इस समय पर बिजी हूं, क्योंकि 10 जुलाई तक इन बच्चों का फेज 2 है, और उसके बाद आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।